हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन की सीरीज को। और आज जो हमारी कहानी है, इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं बच्चों, वो है बाय पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था बच्चों, हम 3 मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेथड नंबर 1, दैट सब्सटीट्यूशन मेथड। और सब्सटीट्यूशन पे हमने लगभग टिल सब्सटीट्यूशन मेथड, यानी कि मेथड 1 कंप्लीट करते करते हमने 7 टाइप सीखे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो टिल नाउ हमारे लगभग 7 टाइप हमने कवर कर लिए हैं बच्चों। आज जो है हम मेथड 2 स्टार्ट करेंगे और फिर इसमें क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखेंगे। देखो, मेजर जो सेक्शन था वो मेथड 1 में, यानी कि सब्सटीट्यूशन में हमने कवर कर लिए मैक्सिमम टाइप्स। अब थोड़े थोड़े रह गए, जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले पहले जो हमारा मेथड 2 है बच्चों, दैट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई पार्ट, बाई पार्ट यानी कि बच्चों यू इंटू वी। बेसिकली बहुत सिंपल भाषा में बोलूं, हमने डेरिवेटिव में सीख रखा हुआ है यू इंटू वी। डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी आपको याद होगा, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। वैसे ही सर इंटीग्रेशन में भी यू इंटू वी होता है क्या? तो भाई 100% होता है, ट्रू है। थ्योरम भी है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये थ्योरम को डिस्क्राइब, मतलब डिफाइन करना, या यू कैन से सॉल्व करना, वो भी इंपॉर्टेंट है। या डिस्क्राइब करना कि भाई इसका आंसर आया कैसे, वो इंपॉर्टेंट है कि भाई इससे मतलब अल्टीमेटली ये ही क्यों मिल रहा है। तो हम थ्योरम के सेक्शन में उसको कंप्लीट करेंगे, पूरा सारे थ्योरम एक साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, फिलहाल हम फटाफट यू इंटू वी को याद करेंगे, यू इंटू वी के बेस पे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, सो भाई यू इंटू वी एग्जैक्टली बच्चों कैसे काम करता है इंटीग्रेशन में। तो यू इंटू वी सीखने से पहले ठीक है, यू इंटू वी तो सीखेंगे हम, लेकिन यू इंटू वी सीखने से पहले ना हमको एक शब्द याद करना है। वो शब्द क्या है? तो सर वो शब्द है लिएट, LIATE। अच्छा, या तो आप लिएट बोलो या आप आइलेट बोलो, दोनों चलेगा बच्चों। देखो, ऐसा नहीं है कि इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस है। लिएट यानी कि LIATE, आइलेट में आई और एल फर्क नहीं पड़ेगा। आप आई पहले लो या एल पहले लो, आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप बिंदास या तो लिएट को फॉलो कर लो या तो आइलेट को फॉलो कर लो, जो भी आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अच्छा, लेकिन ये क्या है सर, ये लिएट आइलेट है क्या ना एग्जैक्टली थोड़ा सा इसको समझते हैं बच्चों। देखो, एल का मतलब होता है लॉग, अच्छे से समझना। एल का मतलब होता है लॉग, आई का मतलब होता है इनवर्स, ए का मतलब होता है बच्चों अल्जेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल। अब ये सर क्यों क्यों आप ऐसा ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो सर? ये आइलेट को क्यों फॉलो करना है, उसका एक रीजन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। बिकॉज जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना बच्चों, यू इंटू वी, यानी कि यू इंटू वी यूज करते हैं इंटीग्रेशन के केस में, तो वहां पर डेरिवेटिव का भी यूज होता है। और डेरिवेटिव हम उसी फंक्शन का कर सकते हैं ना जिसका अवेलेबल है, और या यू कैन से इंटीग्रेशन भी उसी फंक्शन का होगा जिसका हमको पता है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन में फॉर्मूले तो लिमिटेड पढ़े, बहुत लिमिटेड फॉर्मूले पढ़े बच्चों। तो भाई वो फंक्शंस ही हमको इंटीग्रेशन में रखने हैं जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और उनको डेरिवेटिव में लेना है जिनका डेरिवेटिव पॉसिबल है। तो उस केस के लिए बच्चों हमको इस लिएट और या यू कैन से आइलेट को फॉलो करना कंपलसरी है। अगर आप नहीं करते ना तो आप परेशान हो जाएंगे, आपका राइट आंसर नहीं आएगा, आप बहुत देर मेहनत करते रहेंगे और वो गलत आंसर देगा। तो कैसे ना सर, कैसे? अब ये आइलेट का मतलब ये आप क्या बताना चाहते हो? तो देखो बच्चों, जहां पे लॉग हो सबसे पहले लॉग आता है, लॉग के बाद बच्चों इनवर्स, इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cos इनवर्स वाले। अल्जेब्रिक, अल्जेब्रिक का मतलब होता है बच्चों, देखो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कांस्टेंट, कांस्टेंट भी अलजेब्रा में ही आ गया। मतलब अल्जेब्रिक टर्म, पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने टर्म है वो सारे अल्जेब्रिक है। देन ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत भली बात ही पता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब बच्चों e की पावर में x, ये वाला टर्म। तो ये आपको सीक्वेंस खाली ध्यान रखना है। मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया बच्चों, एक इनवर्स दे रखा है और एक एक्सपोनेंशियल दे रखा है, तो आप क्या करेंगे सर? इनवर्स पहले आता है बच्चा, एक्सपोनेंशियल बाद में, तो एक्सपोनेंशियल को बाद में रखेंगे, इनवर्स को पहले, यानी कि इनवर्स को यू लेंगे और एक्सपोनेंशियल को वी लेंगे, और बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर लॉग दे रखा है, इनवर्स दे रखा है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, लॉग को पहले रखो, इनवर्स को पहले रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जैसा कि बताया, एल आई या आई एल कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। अल्जेब्रिक और ट्रिगो है तो अल्जेब्रिक हमेशा पहले होना चाहिए सर, ट्रिगो बाद में होना चाहिए। अल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल है तो अल्जेब्रिक आके है, एक्सपोनेंशियल बाद में है। ट्रिगो एक्सपोनेंशियल है तो ट्रिगो पहले होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो बस आप इस एक शब्द को याद रखें बच्चों, आइलेट, तो आपका आधा काम इस आइलेट से निपट जाएगा। और जैसे ही निपट गया तो बस आपको फॉर्मूला याद कर लेना है बच्चों, महा इंपॉर्टेंट। क्या है भैया वो? इंटीग्रल ऑफ यू इंटू वी डी एक्स। तो भाई होता क्या है इंटीग्रल ऑफ यू इंटू वी डी एक्स, जरा समझते हैं इसको अच्छे से।
सो बच्चों u इंटू वी का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन, पहले तो आपने आइलेट फॉलो कर लिया या लिएट फॉलो कर लिया और आपने परफेक्ट फॉर्मेशन में लिखा है, u v मिल चुका है। सो बस स्टार्ट कर दो बच्चों, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस, अच्छे से याद कर लेना भाई, याद हो जाना चाहिए एक ही बार में, u यानी कि सर पहला वाला, इंटीग्रल ऑफ दूसरा वाला यानी कि v, माइनस बड़ा इंटीग्रल, अभी सर बड़ा क्यों आएगा आपको समझ में, बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u, देखो भाई मैं आपको बोल रहा था बच्चों कहां पे खेल आएगा डेरिवेटिव का, ये देखो डेरिवेटिव आ गया। तो भैया यहाँ पे u का डेरिवेटिव करना है और v का इंटीग्रेशन भी करना है, और जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा, अच्छे से सुनना, जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा बच्चों, यहां देखो जो दोनों का प्रोडक्ट आया उसको इंटीग्रेट भी करना है आप, और ये है आपका u इंटू वी। बहुत 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 ज्यादा 5 स्टार वाला फॉर्मूला भाई, बहुत ही ज्यादा काम आता है, डेफिनेट इंटीग्रल में भर भर के इसके सवाल बनते हैं। तो बाय पार्ट वन ऑफ द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाकली इंपॉर्टेंट है जो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो सीधे सीधे फॉर्मूला याद करेंगे, पहले लिएट तो क्लियर हो जाना चाहिए भाई, बिना लिएट के कुछ नहीं हो सकता, फिर u इंटू वी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो वो क्या होता है बच्चों, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v, उन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ऐसा प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन मत याद करो, याद रखने का फॉर्मेट ये रखो कि बच्चों u इंटीग्रल ऑफ v बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v बड़ा वाला इंटीग्रेशन का dx, यानी कि सर बाद में लास्ट में आपको बड़ा वाला इंटीग्रेट करना है, इसलिए इसको बड़ा बोलो, बड़ा बोलोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा हाँ बड़े वाले मतलब लास्ट में इंटीग्रेशन करना है। और भाई देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे बेस्ट वे होता है फॉर्मूले को याद करना, सीधे सवालों पे आ जाओ। तो भाई बस फॉर्मूला ध्यान रख लो बच्चों, ये शब्द ध्यान रखो, खेल खत्म, सवाल उड़ाना स्टार्ट कर देंगे। सवाल उड़ाने से पहले ना भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं एक फॉर्मूला आपको अब यहाँ पे देना चाहूंगा बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने इंटीग्रल ऑफ 1/x सीखा है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चल रहा हूँ कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, लेकिन बच्चों मैंने log x का इंटीग्रेशन नहीं बताया, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन सर log x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये तो हमने सीखा ही नहीं। तो बच्चों आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि log x का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करूं। देखो log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो है ही नहीं सर, कहाँ है, होता तो फॉर्मूले में दिया होता, नहीं है। तो एक काम करो ना, मैंने दिमाग लगाया, एक काम करते इसके साथ ना 1 का मल्टीप्लीकेशन कर देते, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप 1 को बिंदास एडजस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। सो मैंने क्या किया ना बच्चों, log x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करते हैं ना, अब यहाँ पे मेरे को दो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, एक है लॉगरिथम और एक है अलजेब्रिक। अच्छे से देखो, पहला वाला ये देखो, ये log है और ये अलजेब्रिक है, 1 यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि अलजेब्रिक, वो भी पॉलिनोमियल का पार्ट है। तो सर ये भी अलजेब्रिक है, हाँ भाई अलजेब्रिक है, और अगर अलजेब्रिक है तो ये u इंटू वी बन सकता है सर, अब यहाँ पे 100% बन सकता है बच्चों। और मेरा रूल क्या बोलता है, लिएट एल पहले ए बाद में, अलजेब्रिक बाद में, लॉगरिथम पहले, सर बराबर लिखा है आपने। तो बच्चा ये हो गया आपका u और ये हो गया आपका v, बस इंटीग्रेट कर दो भाई। सो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है बच्चों, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v बड़े वाले का dx। सो बच्चों अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो गया log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x होता है भाई, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल ना, log का डेरिवेटिव है, ध्यान रखना है यहाँ पे डेरिवेटिव लगाना, नहीं तो इंटीग्रेशन लगा दोगे, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन अगेन x dx। सो बच्चों ये दोनों मरता हुआ दिख रहा है। सो क्या आया हमारे पास, इट इज log x इंटू x माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, 1 है बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन कर दो और आपका आंसर आपके हाथ में, इट इज x log x माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। सो अल्टीमेटली बच्चों x कॉमन निकाल लो और फॉर्मूला बन गया log x के डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का। अब याद कर लो इस फॉर्मूले को कि सर कहीं भी आ जाए तो हम फट से यूज करेंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। सो क्या हो गया बच्चों, इट इज इंटीग्रल ऑफ log x log x माइनस 1, क्या होता है भाई, x इंटू ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस c। अब इसको रट्टा मार लेंगे बच्चों, ये आपके आगे हमेशा काम आएगा। सो भाई log x का इंटीग्रेशन किससे बना, बाई पार्ट बना सर, बाई पार्ट का यूज करके हमने log x का इंटीग्रेशन निकाली। और होता क्या है तो याद कर लेंगे सर हम, क्या होता है वो बच्चों, x ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस c भाई। तो ये रट्टा हो जाना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ बच्चों, इट्स 3.3 देखो बच्चों भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू महा इंपॉर्टेंट है ये, और इसका नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें बहुत सारा कंटेंट है, 3 से 4 कंटेंट कवर करता है मेरे को लगता है ये चैप्टर एक्सरसाइज 3.3, क्योंकि इसमें हम बाय पार्ट सीखेंगे, फिर हम रूट वाले 3 फॉर्मूले सीखेंगे जो बिना अपॉन के आते हैं, एंड देन e पावर x का एक छोटा सा और बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है वो देखेंगे। तो 3 कंसेप्ट कवर करता है 3.3। तो बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू महा इंपॉर्टेंट हो ही गया ये एक्सरसाइज, तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कहानी पे आता हूँ बच्चों, जो क्वेश्चन हमारे सामने दे रखे हैं इनको टैकल करते हैं।
अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब मेरे दिमाग में पहले चमकना क्या चाहिए सर, एक्स स्क्वायर इंटू, देखो इंटू दे रखा है बच्चों, दो फंक्शन है यहाँ पे, एक एक्स स्क्वायर है, ये अलजेब्रिक है क्योंकि सर ये पॉलिनोमियल है, बाजू में log x बैठ रखा हुआ है सर, ये लॉगरिथमिक है, तो दो फंक्शन इंटू में सर u इंटू भी सोच सकते हैं। अब u इंटू भी कैसे सोचूं, तो भाई ये पहला वाला मेरे दिमाग में है सर, ये अगर u हो जाए ये भी, तो फिर मैं तुरंत स्ट्राइक किया, नहीं 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 सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, पहले तो मेरे को लिएट सोचना है ना भाई, पहले कौन होगा आगे कौन होगा, u कौन होगा, वो लिएट बताएगा, लिएट का मतलब एल आई ए। अब मेरे केस में देखो बच्चों ये a है अलजेब्रिक और ये l है लॉगरिथमिक, और लिएट के हिसाब से सर l आगे होना चाहिए। तो बच्चों पहले तो क्वेश्चन को सही करो, तो क्वेश्चन को सही कैसे किया सर, log x को आगे लिख ले इंटू एक्स स्क्वायर dx, और बस सर अब ये हो गया आपका u और ये हो गया आपका v, और एक बार हमारे पास u भी आ गया, ठोको u इंटू वी। सो u इंटू वी क्या बोलता है बच्चों, u इंटीग्रल ऑफ, देखो फॉर्मूला जितनी बार रिपीट करोगे अपने आप याद हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx, और ये बड़ा वाले का dx। सो बच्चों अब एक एक स्टेप करते हैं, चलो इट इज log x इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log 1 बाय एक्स, एक्स स्क्वायर इट इज एक्स क्यूब बाई 3 और बड़े वाले का dx। सो ये हो गया बच्चों आधा काम। तो ये आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे भाई, हमको यहाँ पे क्या मिला बच्चों, ये है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स अपॉन में 3, कैसे भी लिखो 3 क्या ही फर्क पड़ता है सब मल्टीप्लाई में, माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखो यहाँ पे एक मर जाएगा इट इज एक्स स्क्वायर भाई 1/3 को मैंने बाहर ले लिया बच्चों, जैसे ही 1/3 बाहर गया अंदर क्या बच रहा है बच्चों, ओनली एक्स स्क्वायर dx। अब बस ये तो बच्चों का है सर, इंटीग्रेट कर देंगे, 1/3 दोनों में कॉमन है, मैंने एकदम बाहर निकाल लिया, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स माइनस, अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, एक्स क्यूब बाई 3 होता है वापस, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब बाई 3 और सर अल्टीमेटली प्लस सी, चाहिए तो आप एक्स क्यूब भी कॉमन निकाल लो, तो इट इज एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3, खत्म हो गया अभी। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 और बाहर निकाल लो, तो एक्स क्यूब बाई 9 3 लॉग एक्स माइनस 1, ऐसा तो दिन भर करते बैठेंगे, बस हो गया इतना भी आंसर, बहुत अच्छा है बच्चों, चिंदी था एकदम, इसमें कोई दम नहीं है, खाली आपको u इंटू वी आना चाहिए, आपको दिखना चाहिए सर दो फंक्शन है दोनों प्रोडक्ट में है, u इंटू वी आता है, लिएट पता है किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो क्वेश्चन खत्म। चलिए नेक्स्ट, सो अगली कहानी देखो बच्चों, अगेन वैसा ही है चिंदी सा क्वेश्चन। अब इस चिंदी से क्वेश्चन को पहले एक एक करके तोड़ेंगे, पहले बच्चों ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिगो है, तो मैं सर लिएट को सोचूंगा, लिएट क्या बोलता है बच्चों, याद करो वापस से, LIAT, ए पहले टी बाद में, ए पहले टी बाद में, कोई दिक्कत नहीं है सर एकदम परफेक्ट है, तो ए पहले टी में, अब मैं इसमें उंगली नहीं करूंगा, यही मेरा आई है, मेरे को क्वेश्चन चेंज करना ही नहीं है, सीधे यू इंटू भी लगाना है बच्चों, ये आपका यू हो गया, कहाँ पे यू हो गया भाई, ये वाले को यू बोल देंगे एक्स स्क्वायर को, और ये बच्चों आपका वी हो गया। सो भाई चलिए सीधे फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं बच्चों। सो क्या हो जाएगा, इट इज यू एक्स स्क्वायर ही है ना भाई, हाँ भाई, यू इंटीग्रल ऑफ वी माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx बड़े वाले का dx। फॉर्मूला याद हो गया होगा मेरे को, होप है आपको अब तक याद हो गया होगा, ठीक है। सो इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट बच्चों, एक्स स्क्वायर ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, इट इज माइनस कॉस 3x। बच्चों मैंने पहले सिखाया था आपको, जो भी x के साथ है वो डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा इंटू इट टर्न्स आउट टू बी माइनस कॉस 3x अपॉन में 3 जाएगा और बड़े वाला dx। अब देखो भाई क्या क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 3x अपॉन 3 हो गया, माइनस यहाँ 2 है 3 है, दोनों को बाहर फेंको बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इंटीग्रल में बचा x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखो भाई ये क्वेश्चन जटिल हो गया, कैसे जटिल हो गया सर, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, सिंगल फंक्शन नहीं है, वापस से दो चीजों प्रोडक्ट में बच्चों, अगेन यू इंटू वी लगेगा एक बार, और यहाँ पे वापस से u इंटू वी, कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो यहाँ एक्स क्यूब होता 3 बार डेरिवेटिव होता, और इससे भी गजब क्वेश्चन ना, इससे भी गजब क्वेश्चन अगर कल को हमारी बुक में दिया होगा ना, तो मैं आपको जरूर कराऊंगा कि अगर मान लीजिए इंटीग्रल में e की पावर x हो जाए और साइन x आ जाए, तो भाई ये जो है ना, ये जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बच्चों, मैंने एक बार इंटीग्रेट किया और मैं आगे फिर से फंस गया u इंटू वी में, इसमें आप एक बार इंटीग्रेट करो फिर u इंटू वी आएगा, फिर इंटीग्रेट करो फिर u इंटू वी आएगा, फिर इंटीग्रेट करो फिर u इंटू वी आएगा, इसमें फिर इंटीग्रेट किया, फिर दिन भर करो बैठ के, दिन भर इंटीग्रेट होगा, तो वहां लगाना होता है जुगाड़, दिन भर नहीं करना होता है सही में। लेकिन ये ऐसा फंक्शन है बच्चों जिसका आउटपुट निकलता ही नहीं है, तो वहां जुगाड़ का सोचना पड़ता है, थोड़ा और कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा हमको तो पक्का हम
उसको मैं जो है डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल बच्चों इस क्वेश्चन को सर दूसरी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, 2 बार 3 बार, डरने का नहीं, स्टेप याद है, बस स्पीड में करना है। सो भाई ये तो इसको तो सर कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके साथ क्या ये कुछ भी नहीं है, वो अपॉन 3 था, अपॉन 3 प्लस बच्चों 2/3। चलो यहाँ पे अगेन u इंटू वी बच्चों, और देखो ये अलजेब्रिक या ट्रिगो कोई दिक्कत नहीं है सर, लिएट के हिसाब से परफेक्ट है। सो बच्चों u इंटीग्रल ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ cos x dx बड़ा dx। चलिए भाई अब एक एक स्टेप यहाँ भी करते हैं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए कहीं बच्चों स्टेप में कहीं भी। तो ये तो बाजू में बैठा ही हुआ है, इसको तो कुछ नहीं करना है, ये मस्त बैठे ही रहेगा लास्ट तक। प्लस 2/3 बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, x तो x है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, देखो भी बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x बच्चों, x का डेरिवेटिव अब 1 हो जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, ये 1 इंटू और cos कंसर्व टू भी बच्चों साइन x dx। तो 1 इंटू साइन, साइन होता है और साइन का इंटीग्रेशन अवेलेबल है। बस फट से क्वेश्चन को खत्म करते हैं हम। अच्छा, देखो गड़बड़ क्या कर दी ना मैंने बच्चों, एक लोचा कर दिया क्वेश्चन में। क्या लोचा कर दिया, यहाँ cos 3x है ना, 3 आएगा भाई, 3 को तो खा गया मैं फट से एकदम। तो बच्चों जब cos 3 इसका हो जाएगा sin 3x अपॉन 3, यहाँ पे भी sin 3x अपॉन 3, ध्यान देना थोड़ा सा, प्लस इट इज 2/3 बच्चों x sin 3x अपॉन में 3 बैठा हुआ है माइनस। अब देखो यहाँ पे ना बच्चों ये 1 हो रहा है, अगर ये 1 हो रहा है तो सर 1/3 बाहर आ जाएगा, और 1/3 बाहर आते ही क्या होगा ना, साइन, साइन का फिर से इंटीग्रेशन, और साइन का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस cos 3x हो जाएगा, और अपॉन में ये 3 को मैंने बाहर कर दिया तो इससे नहीं डरना, अपॉन में जो x के साथ है 3 वो आएगा, और प्लस में c, क्योंकि सर सारे इंटीग्रेशन खत्म हो गए, जहाँ सारे इंटीग्रेशन खत्म हो गए वहाँ पे मेरे को प्लस c दे देना है। देखो इस क्वेश्चन में मैंने एक बार किया यहाँ पे, पर यहाँ प्लस c नहीं क्योंकि अभी इंटीग्रेशन बचा था, फिर इंटीग्रेशन किया, अब खत्म हो गए सारे तो मैंने प्लस c लगा दिया, और आपका अल्टीमेट आंसर बना दिया बच्चों, इट इज माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस ये देखो भाई 2/3 ना सबके लिए, तो इसको बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x sin 3x अपॉन में 9, और माइनस ये 3 3 9 3 27 हो जाएगा अपॉन में, और माइनस माइनस प्लस cos 3x प्लस c आपका आंसर है। इसको चाहिए तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर बुक में कुछ और दिया, बट ये है बेस्ट है, आपको जरूरी नहीं है कि आप इसके आगे भी करें, चाहिए तो फिर अगर आपको मन है कि नहीं सर और करना है तो इन दोनों में से cos 3x और 3 कॉमन निकाल के एक बना सकते हैं, काहे मेहनत करनी है जबरदस्ती की, कोई मीनिंग तो है नहीं। तो बस ये बेस्ट आंसर है बच्चों एकदम। देखिए थोड़ा लेंदी है लेकिन कुछ नहीं है, एकदम चिंदी, u इंटू वी इसमें बस 2 बार लग गया है, एक बार हमने ये अप्लाई की बच्चों यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे फंस रहा था क्वेश्चन u इंटू वी में, फिर से मैंने u इंटू वी अप्लाई कर दिया, और ये आपका अल्टीमेट आंसर, जहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म वहाँ पे खत्म। अब बच्चों मैं फिर से याद दिला देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे x क्यूब लिख दिया तो आपको 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज सर यहाँ पे उसका डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और डेरिवेटिव की वजह से ये खत्म होने की वजह से u इंटू वी नहीं आएगा, लेकिन अगर x क्यूब होता तो यहाँ स्क्वायर होता, फिर यहाँ इसके बाद x आता, फिर खत्म होता, और x पावर 4 है तो 4 बार इंटीग्रेट होता, 5 होता तो 5 बार इंटीग्रेट होता, डरना नहीं है, 4-5 बार आएगा नहीं, 2 बार बहुत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगली कहानी क्या है बच्चों, अरे वाह अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, x इंटू tan इनवर्स ऑफ x। देखो बच्चों पहले तो इसको सही करना पड़ेगा, बिकॉज क्यों सही करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये है अलजेब्रिक और ये है इनवर्स, त्रिकोण है, ध्यान देना ये इनवर्स है, साइन tan इनवर्स लिख रखा हुआ है। सो बच्चों सर मेरा रूल क्या बोलता है, li लिएट li पहले होना चाहिए इनवर्स, तो बच्चों पहले तो क्वेश्चन को रीडिफाइन कर दिया, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, एक सेकेंड इसको रफ कर देते हैं भाई, tan इनवर्स को आगे ले लिया बच्चों मैंने, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स डी एक्स, और अब मैं u इंटू वी यूज करूंगा बच्चों, ये मेरा ये वाला पार्ट u हो गया और ये अपना v हो जाएगा। सो अब अगर हमने u इंटू वी यूज किया तो होगा क्या, u इंटीग्रल ऑफ v माइनस डेरिवेटिव, बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u, एक एक स्टेप बहुत बारीकी से समझेंगे बच्चों, इंटीग्रल ऑफ v dx एन बड़ा dx, ये आ गया मैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे जिसका इंटीग्रेशन बोला इंटीग्रेट करो, जिसका डिफरेंशिएशन बोला डिफरेंशिएशन निकालो। तो ये हो गया बच्चों tan इनवर्स ऑफ x इंटू में इसका इंटीग्रेशन x² बाय 2 होता है भाई, माइनस बड़ा इंटीग्रल
डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स का इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव करना है तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों थोड़ा सा याद रखेंगे सब चीजें। और यहाँ पे x का एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन कर दिया ये बड़े वाले का dx। सो ये हो जाएगा आपका, ये तो अब कुछ नहीं होगा सर, इसको ऐसे ही लिखते रहना है हमको लास्ट तक, माइनस इंटीग्रल यहाँ पे हाफ बाहर करते ही बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है, कोई भी कहीं भी लिखो, ठीक है। या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिए गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि बच्चा ऊपर एक्स स्क्वायर है, जुगाड़ सेम डिग्री देखो, और सेम डिग्री में क्या है, कौन सा टाइप है भाई, ये पहले ही एक्सरसाइज याद है टाइप 2 जुगाड़ करना सिखाया था मैंने। और वो जुगाड़ करना क्या सिखाया था बच्चों, अगर सेम डिग्री है तो बस जैसा नीचे वैसा ऊपर बना दो। तो आप क्या करोगे सर, इसको तो कुछ नहीं करोगे सर, आप इसको हाथ ही नहीं लगाना है, पाप हो जाएगा नहीं तो। माइनस हाफ कॉमन निकाल लेते तो ज्यादा अच्छा था। इंटीग्रल मैंने ना यहाँ पे बच्चों +1 -1 कर दिया, ध्यान देंगे भाई। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक देखो ऊपर नीचे सेम करने के लिए मेरे को +1 चाहिए था, तो मैंने +1 किया तो -1 करना कंपलसरी है। इन दोनों से हाफ ना बाहर निकाल लेते हैं, झंझट खत्म। तो अंदर बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस। अब देखो बच्चों इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे ना तो पहले तो ये दहेज दोनों को मिलेगा, ये नीचे जो दहेज है ना ये इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। और जिस दिन आपने दहेज बांटा ना आपको कुछ फील भी आएगा, अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, थोड़ा सा साइन का ना ध्यान देना कि जिस दिन मैंने इंटीग्रेशन दहेज बांटा, इंटीग्रेशन दोनों को दिया तो ये माइनस है और इस माइनस की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये खाली याद रखेंगे। तो सर ये दोनों तो मर गया, तो यहाँ 1 बचेगा। सो ये हो गया बच्चों आपका हाफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स और माइनस, यहाँ पे देखो ये दोनों मर रहा है तो 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस, अब ये ना थोड़ा सा फॉर्मूला याद करने की जरूरत है फिर से अपने को, याद है 1/x² प्लस a² है तो वो होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो 1/a यानी कि 1/1 और सॉरी प्लस है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। ये मेरा हो गया बच्चों अल्टीमेट आंसर, यही आपका आंसर है। ज्यादा से ज्यादा क्या इन दोनों में से tan इनवर्स कॉमन निकाल सकते हो आप, मतलब अगर आपको और करना है तो, नहीं करना है तो ये बेस्ट आंसर है बच्चों, एकदम चिंतित है, खत्म हो गया। बस अब यहाँ पे देखो मैंने जितना इंटीग्रेशन में अब तक पढ़ा है सब यूज हो रहा है धीरे धीरे। अभी जैसे हमने देखा जुगाड़, जुगाड़ हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था वो यूज हो रहा है, पिछला सब यूज होगा बच्चों, सब धीरे धीरे ऐसा होगा ना कि आपने अब तक जो पढ़ा है अगर वो नहीं आ रहा है तो अगला सवाल नहीं बनेगा आपसे। तो इसलिए पिछला क्लियर होना बहुत जरूरी है कि भाई हमने पीछे क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, सेम है भाई, खाली एक देखो डिफरेंस कर दिया। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है ना बच्चों, यहाँ पे x था और उसने यहाँ पे x स्क्वायर कर दिया है, x का स्क्वायर। तो सर खासा फर्क तो नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी मेहनत बढ़ गई x स्क्वायर की वजह से। कैसे जरा समझते हैं कैसे सर। ये देखो i इज इक्वल टू, पहले तो इसको सही करूंगा क्योंकि सर इनवर्स पहले होगा, अब तो याद हो गया होगा आपको, और सर x स्क्वायर बाद में आएगा। u इंटू वी लगाऊंगा सर तो फॉर्मूला लग जाएगा पहले u इंटीग्रल ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स। बच्चों अभी किया हुआ क्वेश्चन है तो स्पीड थोड़ी बढ़ सकती है अपनी, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दो क्योंकि आपको ऑलरेडी काफी कुछ चीजें याद होंगी। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, एक्स स्क्वायर का बच्चों बस x, देखो यहाँ पे x था तो x स्क्वायर बाय 2 हुआ, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x क्यूब बाय 3 होगा। मान लो कल को x क्यूब दे दिया तो सर x पावर 4/4 कर दो ना, क्या दिक्कत है। माइनस सेम बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3। अब बस यहाँ थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाएगी आपके लिए, क्यों बढ़ेगी जरा मैं आपको अवगत कराता हूँ उस दिक्कत से। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, अगर इसका इंटीग्रेशन 1/3 बाहर गया, ये x क्यूब है नीचे लिख रखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, बस यही प्रॉब्लम है बच्चों। लास्ट केस में यहाँ x स्क्वायर था, काम बहुत आसान था। कैसे सर बहुत आसान था बच्चा, सेम था खाली जुगाड़ करना था। अब यहाँ पावर बड़ा हो गया, क्या हो गया पावर बड़ा, और पावर बड़ा होने पे दोनों काम करता है, जुगाड़ भी काम करता है अभी भी, या तो डिवाइड कर लो वो जो बचपन वाला डिवाइड किया, डिवाइड करके कैसे भी ऊपर वो लाओ जो नीचे। तो सर मेरे दिमाग में आया कि एक काम करता हूँ डिवाइड करता हूँ जुगाड़ करने से अच्छा, एक्स क्यूब बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो सर x की जरूरत है, x दे दिया तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, और कल को सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ माइनस बचेगा। और मैंने क्या पढ़ा है सर, डिविडेंड होता है क्वोशिएंट इंटू रिमाइंडर और माइनस एक्स बन जाए एक्स, सॉरी एक्स बच रहा है माइनस एक्स। ये हो गया बच्चों डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़ा है हमने। तो बस सर मैंने उससे रिप्लेस कर लिया, तो मैं एक्स क्यूब को जो ऊपर है ना उसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ सर। तो भाई इसको रिप्लेस कैसे करूँ, क्या करूँ सर क्या करूँ। तो देख बच्चा यहाँ पे
यहाँ पे देख, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब tan इनवर्स, वो तो भाई तू बैठे ही रहे, तेरा तो कुछ ही नहीं होना है जिंदगी में। 1/3 दोनों में मैं बाहर फेंक रहा हूँ, 1/3 को सीधे बाहर, तू निकल बाहर, मेरा काम आसान होने दे। 1/3 बाहर आ जा। तो बच्चों ये एक्स क्यूब tan इनवर्स बचा माइनस इंटीग्रल, इसकी जगह मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन में कौन बैठ रखा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे होगा क्या ना सर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ चीजें सेम हो गई, और जहां कुछ चीजें सेम हो गई मेरा काम आसान हो गया। अब कैसे बच्चों, देखो फटाफट स्प्लिट करते हैं। 1/3 इट इज एक्स क्यूब tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, बच्चों देखो जैसे ही स्प्लिट होगा ना, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा ये माइनस है, फिर से माइनस माइनस प्लस होगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो तो सर ये दोनों मर गया, दोनों सेम है, तो सर केवल एक्स बचा। और बच्चा अगर केवल एक्स बचा है ना, ये देख, अगर हमारे पास केवल एक्स बचा है तो उसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है सर, वो एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा प्लस। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग फिर से क्विक चले कि नीचे सर एक्स स्क्वायर ऊपर लीनियर है, कम है तो सर मैं सब्स्टिट्यूशन सोचूंगा। तो बच्चा अगर मैंने इसको कल को टी लिया तो इसका डेरिवेटिव 2x होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होगा। तो अगर सर ऊपर 2 होता ना, ये देख आ गया जुगाड़, पूछा नहीं कहां से आया सर, जुगाड़ है। सो अगर आ गया ऊपर भी 2 तो मेरा तो काम हो गया ना सर, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, लॉग में मॉड में फंक्शन। तो मैं खट से इसको लिख दूंगा बच्चा हाफ ऑफ लॉग में मॉड में फंक्शन और प्लस, ये कहानी खत्म। कहानी खत्म, लेकिन यहाँ रीजन जरूर लिखना कि मैंने वो प्रॉपर्टी रिजल्ट यूज किया है, रिजल्ट नंबर 1, ये भी आपको मैंने सिखा रखा हुआ है कहाँ पे, 3.2 ए के जस्ट पहले। सो भाई सब कुछ खत्म, क्वेश्चन खलास हो गया, कुछ नहीं था सर, पिछले में एक्स था यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हमको डिवाइड आता है। एक्स क्यूब आ जाए हम उससे भी नहीं डरते, 4 आ जाए कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगली कहानी ले भाई, अगली में गजब बेइज्जती, एक्स क्यूब दे रखा है अगले में, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं भाई, कितने दे देंगे, सेम वैसे ही करना है एज इट इज। क्या सर, देखो भाई कुछ स्टेप याद फिर से सर मेरे को, लेट के हिसाब से सर tan इनवर्स एक्स पहले आएगा, एक्स क्यूब बाद में आएगा। अब सर क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट u इंटू वी, तो बच्चों ये हो जाएगा u इंटीग्रल ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स। बच्चों एकदम सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक्स क्यूब है, कोई फर्क ही नहीं है, एकदम एज इट इज रिपीट कर रहा हूँ मैं, स्पीड खाली बढ़ा के फटाफट करते। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स पावर 4/4 माइनस इंटीग्रल इसका वही होगा 1 + एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एक्स पावर 4/4 dx बड़े वाले का 1/4 दोनों से बाहर फेंक दिया फटाफट। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स पावर 4 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर 4/1 + एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बच्चों या तो जुगाड़ करो या तो फिर से वही डिवाइड वाला प्रोसेस अप्लाई करो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है पावर 4 है, मैं जुगाड़ कर लूँ, अगर -1 + 1 मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो मैंने क्या किया, -1 + 1, सर क्यों ऐसा किया ना बच्चा, ये देखिए a² - b², a - b a + b प्लस वाला मर गया। क्वेश्चन आसान हो सकता है सर, इवन पावर में ना अपन ये खेल सकते हैं, a - b a + b, मतलब ट्राई करो कि स्क्वायर्स में कन्वर्ट हो, तो ऊपर और ऑटोमेटिकली ऊपर और नीचे सेम हो जाएंगी चीजें। तो बस देखो काम हो गया, यहाँ जल्दी काम हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 एक्स पावर 4 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल, बच्चों यहाँ पे मैंने फट से स्प्लिट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सर, इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1। ये तो बच्चों आपको पता ही है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, tan इनवर्स x अपॉन है 1/a tan इनवर्स x अपॉन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/4 इंटीग्रल ऑफ x पावर 4 tan इनवर्स ऑफ x माइनस, अच्छा इसको क्या लिखूं बच्चों, देखो x पावर 4 को ना थोड़ा दिमाग में सोचना है, ये हो जाएगा x² का स्क्वायर, यानी कि और माइनस में 1 लिखा है 1 का स्क्वायर। सो a कौन है x², b कौन है 1, a² - b² क्या होता है बच्चों, a - b एक ब्रैकेट और a + b दूसरा ब्रैकेट, अपॉन में कौन बैठा है x² + 1 dx, और माइनस में इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 को लिख दूंगा 1 का स्क्वायर dx। अब आप बोलेंगे सर इसका इंटीग्रेट क्यों नहीं किया, एक साथ कर देते ना इंटीग्रेशन। ये देखो बच्चों ये दोनों तो पहले मर गया, मरते ही आपका काम एकदम आसान कर गया। कैसे आसान कर गया सर, ये देखो ये है x पावर 4 tan इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ ये x² - 1 dx, कर देते ना इंटीग्रेशन, काहे लिख रहे हैं फिर से बच्चों। अब थोड़ा खाली अगर आप मेरा साथ दो तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ सर। यहाँ पे देखो सर, ये सब हमारा तो खाली x² - 1, सर x² - 1 का इंटीग्रेशन तो हम बचपन से कर रहे हैं, पहले x² का होगा x³ / 3 माइनस और माइनस प्लस 1 का x होता है, ये माइनस
ये माइनस खाली इसी के लिए है, ध्यान देना। ये माइनस ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या, क्योंकि प्लस माइनस माइनस कर रखा हुआ है, ये साइन नहीं चेंज होगा। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। आ गया ये आपका फाइनल आउटपुट। तो वी हैव डन विद 5 ऑल्सो। एक्स क्यूब है, x पावर 4 रहेगा ना, तो भी हमको कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन उड़ा देंगे उसको भी। आई बात समझ में? चलिए भाई, तो नेक्स्ट अगली कहानी है बच्चों, इट इज log x का स्क्वायर। ओके, देखो अपन ने log x तो किया, मैंने स्टार्ट में आपको log x पढ़ाया, बट यहाँ पे ना बच्चों log x का स्क्वायर दिया है। देखो स्क्वायर दिया है तो नो डाउट सर log x का स्क्वायर का डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। पावर 2 है तो पहले पावर का होगा, कंपोजिट हो गया ना, और क्या होगा, तो पहले हम पावर का कर देंगे, तो पावर 2 आगे आ जाएगा, और बाद में क्या कर देंगे, जो अंदर है उसका कर देंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं अपन इसमें, तो ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्ट। या तो अगर सब्सटीट्यूशन सोचूं ना मैं, log x को अगर t लेके सोचूं तो भी शायद कुछ बात बन सकती है। नहीं, ये काम करते हैं नॉर्मल तरीके से अपन इसको करते हैं। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये i इज इक्वल टू, जैसे मैंने log x को किया था वैसे log x का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, ये 2 आगे नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना 2 आगे आ जाएगा सर, log की प्रॉपर्टी, वो x के पावर में 2 होता तो आगे आता, जैसे x के स्क्वायर हो जाता ना, तो 2 को मैं आगे ले लेता तो क्वेश्चन फिर log x वाला हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं होता। पर यहाँ स्क्वायर ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, log x इंटू में 1 ले लिया बच्चों मैंने, 1 dx, ये ज़्यादा बेटर है। तो अगर ऐसे कर रहे हैं तो u इंटू भी लग जाएगा सर, तो u इंटू भी क्या लग जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा u होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log। बच्चों इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, और इंटीग्रल ऑफ 1 dx बड़ा dx। चलिए भाई आगे बढ़ा देते कहानी। सो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका log x का स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन भाई x होता है, माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव देखो पावर का होगा 2, log x पावर में 2 माइनस 1। देखो पहले तो पावर का होगा, कंपोजिट में क्या है, पावर सबसे बड़ा है, फिर बच्चों अंदर वाले का होगा, और log x का जब आप करोगे तो 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 1 x होता है बड़ा dx, और भाई ये दोनों जो है मर गया, मरते ही ये आपका हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 बाहर आ गया, और इंटीग्रल ऑफ log x बच गया बच्चों। अब देखो जैसे ही log x आया तो फिर से सर मेरे को u इंटू भी करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको सिखाया था देखो एग्जाम्पल में। अब मेरे को तो आंसर पता है, मैं तो सीधे आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, एग्जाम में अगर सवाल आ जाता है बच्चों तो आपको पूरा करना है। इसको पूरा कैसे करेंगे, तो log x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये 2, यहाँ पे बच्चों इसको लिख लेंगे log x इंटू 1 और dx, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपरली, u इंटू भी लगाएंगे। तो मैं तो नहीं लगा रहा u इंटू भी, क्योंकि मैंने पहले आपको करा रखा हुआ है, मैंने जो अनसॉल्व कराया था, मतलब एक एग्जांपल लिया था केवल अपने मन से, और वो log x ही लिया था, यानी कि इसको, जिसका मैंने आंसर आपको याद कराने की कोशिश की थी कि log x होता है बच्चों x log x माइनस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर है, और ये हमारा अल्टीमेट आंसर हो गया। लेकिन आप ऐसे नहीं लिखना, आप पूरा u इंटू भी करना, वो जो मैंने वहां पे किया था ना, कहाँ पे किया था देख लेते हैं। ये देखिए हमने कहाँ पे किया था बच्चों, ये रहा x log x माइनस 1 प्लस सी, हमारा आंसर आया था ये पूरे स्टेप आपको वहां पे लिखने हैं एज इट इज। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए चिंदी था, सो वी हैव डन विथ क्वेश्चन नंबर 6, खत्म हो गया भाई 6। चलिए नेक्स्ट 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल बच्चों, सेक का क्यूब। देखो अब यहाँ पे केवल सेक का क्यूब दिया, यू इंटू भी जैसा सोची नहीं भी नहीं मतलब उसने दिया नहीं है, लेकिन अपन सोचेंगे, कैसे सोचेंगे सर, देखो दिमाग देता हूँ बच्चों। अपने पास ना सेक का क्यूब है 3 बार है सेक, और मेरे को याद होगा ना इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर अवेलेबल है, तो सर बस इसको तोड़ दो ना, तोड़ दो, ये तो 2 मिनट का है बच्चों, तोड़ते इसको मैंने ना सेक इंटू सेक स्क्वायर लिख दिया। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो लिएट ही नहीं काम करेगा, दोनों ट्रिको है, किसको आगे रखो, तो बच्चा उसको आगे रखना जिसका इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, मतलब जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है उसको पहले रख दे, जिसका इंटीग्रेशन, देख सेक का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बड़ा होता है, लेकिन सेक स्क्वायर का 10 होता है, तो सेक स्क्वायर को भी रखते हैं, सो दैट उसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा और सेक का डेरिवेटिव इजीली। तो इसको एज इट इज रहने दिया बच्चों मैंने, और यू इंटू भी लगा दिया। अगर मैंने यहाँ पे यू इंटू भी लगाया तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो यू इंटीग्रल ऑफ वी कौन है, सेक का स्क्वायर, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ यू यानी कि सेक इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर dx बड़ा dx बड़े वाले का। सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेक एक्स सेक स्क्वायर हो जाएगा आपका 10x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे 10 होता है भाई,
इंटीग्रल यहाँ पे सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू 10 याद होगा आपको, और यहाँ पे सेक स्क्वायर बड़ा dx। अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, सेम प्राणी है। यहाँ पे तो ये सेक एक्स इंटू 10 बैठ रखा हुआ है, ये तो साइन कॉस में ले जा सकते हैं, लेकिन रहने तो कहे मैंने। ये हो जाएगा बच्चों सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर। अरे वाह, और 10 स्क्वायर हमको फिर से बचपन से पता है, जब सब कुछ सेक में किया है इसको भी सेक में ले चलते हैं सर। तो बच्चों 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है बाय आइडेंटिटी। 1 + 10 स्क्वायर जो है वो सेक का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये सेक है और इसको मैंने लिख दिया बच्चों सेक का स्क्वायर -1 बाय आइडेंटिटी। ये हमने बचपन में पढ़ी है। करते ही क्या हो गया, देखो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत लाजवाब हो जाएगा ये सवाल। क्यों लाजवाब हो रहा है मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ बच्चों। जिस दिन सेक मल्टीप्लाई होगा सेक क्यूब एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स बचेगा, और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन खत्म हो जाने से पहले इसको ये क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखा के जा रहा है। कैसे नया सिखा के जा रहा है सोचो कि सर अब आप बोलेंगे कि सर ये तो सेक क्यूब हो गया, फिर से यही क्वेश्चन था, मैं यहीं से जंग लड़ते हुए आया, फिर वही आ गया, यानी कि सर फिर वही रिपीट होगा, फिर वही रिपीट होगा, फिर वही रिपीट होगा, फिर वही रिपीट होगा। सर वो रिपीट ही होते जा रहा है। तो बच्चा लोग अब यहाँ पे दिमाग लगाना होता है। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ये मेरा क्वेश्चन है जिसको मैं आई बोलता हूँ हमेशा, अब यही मिल गया है मेरे आंसर में और मुझे आई की ही वैल्यू ढूंढनी है, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सर आई इंटीग्रेट होते होते यहां तक आ गया, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं आई से, क्योंकि ये कौन है, ये तो आई है, आई खुद है, नॉट माइनस, माइनस नहीं आएगा उसमें, ये मेरा आई है बच्चों। अगर मैं इसको आई से रिप्लेस कर दूं तो देखो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। माइनस आई कर दिया इसको। अब ये माइनस आई क्यों किया ये आपको सोचना है, क्यों किया, क्योंकि सर ये वही तो है, नहीं तो मैं अगर वापस इंटीग्रेट करूं इतने स्टेप होंगे, फिर से आएगा सेक क्यूब, फिर इंटीग्रेट करूं इतने स्टेप, फिर दिन भर करते रहेंगे। सो भाई उसी दिन भर को बचाने के लिए हमने दिमाग लगाया कि सर मेरे को तो आई की वैल्यू ढूंढनी है, तो भाई सेक क्यूब को आई ले लो ना, आई कल को इधर आके ऐड हो जाएगा, तो मुझे तो आई की वैल्यू से मतलब है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, लॉग में मॉड में सेक एक्स प्लस 10 सॉरी प्लस सी, आई इधर आएगा बच्चों, ये 2i इज इक्वल टू सेक इंटू 10 माइनस लॉग में मॉड में सेक प्लस 10 प्लस सी, और ये आई चाहिए तो बच्चा हाफ इधर भेज दे, बाकी सब एज इट इज, कहानी खत्म। ये आपका अल्टीमेट आंसर हो गया बच्चों, दैट्स इट, वी हैव डन। आसान था भाई ये भी, लेकिन बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब ये लाजवाब क्वेश्चन हो गया जहाँ पे आपको पहली बार इसका यूज आ गया कि भाई यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आई जो है सर यहाँ पे आई को रिप्लेस करना है, और आई को रिप्लेस करके ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्स इंटू साइन स्क्वायर, आसान है, साइन स्क्वायर है। अगर बच्चों लिएट फॉलो करूँ, LIAT, ए पहले टी बाद में, अगर मैंने लिएट फॉलो किया और साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही रहने दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देखो ये ए है बच्चों और ये टी है, LIA पहले टी बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसका डेरिवेटिव होगा इसका इंटीग्रेशन, लेकिन साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, नहीं कर सकते साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव हो सकता है, इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो सर क्या करें, साइन स्क्वायर को रिप्लेस करो, चलते cos 2 थीटा के पास। cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करेंगे, यही ट्रिगो इकलौता है जो हमारे सारे सवालों का जवाब हमको देता रहेगा, जहां हम फंसेंगे वहां से हमको ट्रिगो बाहर निकालेगा। तो भैया cos 2 थीटा याद होगा बच्चों, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों मैं साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा बटे 2। देख लो भाई, तो मैंने क्वेश्चन को रिप्लेस करने का था ना, और इसको मैंने लिख दिया बच्चों 1 - cos 2x अपॉन में 2 dx, हाफ कॉमन आ जाएगा बच्चों, और x से मल्टीप्लाई होते ही होगा क्या, ये हो जाएगा x माइनस x cos 2x। हो गया भाई क्वेश्चन, स्प्लिट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कहानी x dx हो गई माइनस इंटीग्रल ऑफ x cos 2x dx हो गई। इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा भी कर लेगा, कर ही देते हैं, क्या ही कर लेगा, x² 2 माइनस यहाँ पे u इंटू वी है बच्चों चलो ये आपको u इंटू वी दिख रहा है, बाकी फॉर्मेट परफेक्ट है, ए पहले टी बाद में, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो u इंटीग्रल ऑफ v, ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने किया है ना पहले आज ही, आई थिंक x इंटू कॉसाइन 3x था, पीछे की कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये cos 2x माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x, उसमें x² था तो 2 बार हुआ था इंटीग्रेशन, याद होगा आप, और इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx, बड़े का dx। सो भाई कहानी आगे बढ़ाते बच्चों,
नहीं चमके तो बोलना भैया, बहुत स्पीड हो जाए तो भी बोलना। तो ये हो गया बच्चों हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस बड़ा इंटीग्रल एक्स। नाउ कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन भाई साइन होता है, कॉस का जो है वो साइन 2x, बस जो भी x के साइन के साथ है मतलब x के साथ है वो अपॉन में आएगा 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ x 1 होता है, तो 1 को क्या ही लिखना है, कॉस का हो जाएगा बच्चों साइन 2x अपॉन में 2 और बड़े वाले का dx। अब ये आपका क्वेश्चन खत्म होने की कगार पे। बच्चों देखो 2 तीनों के पास है, मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ तो 1/4 हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन 2x और माइनस माइनस प्लस। ना साइन 2x का माइनस कॉस हो जाएगा बच्चों, तो इसको माइनस कर दिया कॉस 2x और बस जो x के साथ है वो अपॉन में आएगा। ये 2 तीनों बाहर चले गए तभी यहाँ 1/4 हुआ है, तो 2 नहीं है तो केवल 2 बचेगा और ये आ गया आपका अल्टीमेट आंसर। एंड वी हैव डन, खत्म हो गया। तो चिंदी क्वेश्चन था, बहुत चिंदी था। खाली आपको बच्चों यहाँ से देखो थोड़ा सोचने आना चाहिए कि भाई ये आएगा, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है और लिएट के हिसाब से टी बाद में होना चाहिए, तो सर मुझे यहाँ पे ये लेना पड़ेगा और फिर ये ऐसे और फिर ये इंटू वी और क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज नंबर 9 एक्स क्यूब इंटू लॉग। देखो भाई अब लॉग के साथ देखो मिल मिल के खेल रहे हैं वो लोग कि लॉग से और क्या क्या खेल सकते हैं। तो अगर मैं बच्चों फॉलो करूँ तो लिएट के हिसाब से LIA, सर LIA L पहले हो जा तो बच्चा L तो पहले आ और A तो बाद में जा। अब U इंटू भी लगा दो, सो बच्चों क्या हो गया U इंटीग्रल ऑफ P माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स माइनस इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब dx बड़ा dx। सो बच्चों ये हो जाएगा आपका log x, यहाँ पे हो गया x पावर 4/4 माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स पावर 4/4 dx। सो भाई ये तो मर रहा है और 1/4 दोनों से बाहर निकाल लिया मैंने खट से, तो ये बच गया x पावर 4 log x माइनस 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 बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब बचेगा भाई, एक्स क्यूब dx और जिसका आगे नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, मस्त क्वेश्चन था, लगे फटाफट हो गया। प्लस सी खत्म, ये आंसर है आपका। वाह, अभी देखिए 9वें क्वेश्चन पे आने के बाद मतलब 9 क्वेश्चन कर लिए, इकलौता होगा जो 1 साइड में कंप्लीट हो गया और बहुत चिंदी है। और ये इसलिए क्योंकि आपकी हैबिट भी बहुत भयंकर हो चुकी होगी ना, 8-9 क्वेश्चन करने के बाद आपकी हैबिट बहुत गजब की होगी कैच करने की, तो ये सब अब आपके लिए एकदम हलवा जैसा लगेगा कि भाई फटाफट हो जा रहा है हमसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली कहानी देखी जाए। वो ये देखिए भाई आया अब जाके क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा था ना, e पावर x वाला साइन के साथ आ जाएगा ना, ये वो क्वेश्चन है जो इनफाइनाइटली बार इंटीग्रेट करते रहो होता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। आप पागल हो जाओ, परेशान हो जाओगे भाई खत्म हो जा, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, और ई पावर एक्स का आइदर डेरिवेटिव करो या इंटीग्रेशन करो, ई पावर एक्स ही आता है, तो सर दोनों मरेंगे ही नहीं कभी। तो बेटा दोनों नहीं मरेंगे तो ऐसा थोड़ी जो हम दिन भर करेंगे, हमको खाली 2 बार करना है इंटीग्रेट, और 2 बार करते हमको फिर से क्वेश्चन दिखने लगेगा, और जो प्रोसेस हमने सेक क्यूब में अप्लाई किया आई, बस आई रिप्लेस कर लो, आंसर खत्म। तो कैसे सर, कैसे कैसे करते हैं सॉरी बच्चों। अच्छा ई तो सबसे लास्ट में होता है, ये तो हमको पता है सर, एक्सपोनेंशियल हर बार लास्ट, ई की पावर 2x इंटू कॉस 3x, हाँ जी यही सवाल है। तो u इंटू बी से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों में, तो क्या हो जाएगा u इंटीग्रल ऑफ v, एक एक स्टेप फोकस करना सो दैट गलती से भी गलती ना हो। सो बच्चा लोग इट इज cos 3x e पावर 2x का सर वही होगा, बस अपॉन में 2 आएगा क्योंकि x के साथ है, माइनस इंटीग्रल cos का डेरिवेटिव सर माइनस साइन होता है तो ये प्लस हो गया, 3x अगेन 3x, देखो डेरिवेटिव हो रहा है ध्यान देना, अपॉन में नहीं जाएगा कुछ भी, 3x का अगेन इंटीग्रेशन तो वो 3 बनाएगा, और e पावर 2x का बच्चों e पावर 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन हो गया और बड़े वाले का dx आ गया। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे cos 3x का डेरिवेटिव हो रहा है, cos का डेरिवेटिव साइन होता है, cos का डेरिवेटिव साइन होता है प्लस साइन, और बस जो भी कंपोजिट है जो भी अंदर है उसका मल्टी वापस एक बार डेरिवेटिव होगा, यानी कि 3x का डेरिवेटिव 3, ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, इंटीग्रेशन में जो x के साथ है वो डिनोमिनेटर में जाता है। ठीक है, तो बच्चों क्या हो गया, ये हो गया cos, एक काम करेगा इसके पास भी 2 इसके पास भी 2 फिर 12 2, तो बच्चों ये हो गया cos e पावर 2x, e पावर 2x, एक काम करो नहीं ले जाते बच्चों, नहीं ले जा रहे, कुछ नहीं कर रहा मैं, जैसे वैसे ही लिख रहा हूँ, e पावर 2x इंटू कॉस 3x अपॉन 2,
ऐसा क्यों किया सर? आप क्यों नहीं कॉमन निकाल रहे हो? बताऊंगा इसका भी रीजन। यहाँ पे 3/2 दोनों के पास से आ जा बाहर, और इंटीग्रल में बच गया बच्चों साइन 3x इंटू ई की पावर 2x dx। अब आपके दिमाग में आया होगा सर या तो बड़े वाला का इंटीग्रेशन करना है, तो फिर से सर वही बन गया u और v। ये आपका u है और बच्चा लोग ये आपका v है। सो अगेन u इंटू v करना पड़ेगा। हाँ जी भाई करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। करते हैं सर, तो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा e पावर 2x इंटू कॉस 3x अपॉन में 2 बेट रखा हुआ है, प्लस में 3/2 है। देखो बच्चों u इंटू वी अप्लाई कर रहा हूँ अब मैं। तो जैसे ही मैंने u इंटू वी सोचा, एक्सपेंशन सबसे लास्ट में ही होता है, u इंटू वी अप्लाई किया तो सर ये हो जाएगा u यानी कि साइन 3x इंटीग्रल ऑफ v, v यानी कि बच्चों e पावर 2x dx माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x dx और dx। चलो भाई, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू कॉस 3x अपॉन में 2 प्लस 3/2 साइन 3x। अच्छा e पावर 2x का बच्चों यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना है, और वही होता है फिर से सर e पावर 2x का e पावर 2x ही होता है, अपॉन में 2 आ जाएगा, और साथ में माइनस इंटीग्रल ना। एक सेकेंड ना बच्चों, सो ये हो जाएगा हमारा माइनस यहाँ पे बच्चों डेरिवेटिव। चलो भाई, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है भाई सर, 3x का 3 इंटू में आएगा e पावर 2x का e पावर 2x अपॉन 2 dx। सो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है हमको? ये मिल गया e की पावर 2x इंटू कॉस 3x अपॉन में 2 प्लस 3/2। यहाँ पे हो जा रहा है बच्चों इट इज e पावर 2x इंटू साइन 3x अपॉन 2 माइनस यहाँ पे इट इज 3/2 और इंटीग्रल ऑफ कॉस 3x इंटू ई की पावर 2x dx। अब सर फिर से आत्महत्या हो गया। फिर से आत्महत्या कैसे हो गया सर? यहाँ पे अगेन u इंटू वी आ गया, तो सर क्या वापस u इंटू वी करूँ? नहीं बच्चा, आप इधर फोकस कर। अगर अच्छे से फोकस करेगा, ये cos 3x साइन e की पावर 2x, cos 3x e की पावर 2x, तेरा यही क्वेश्चन है, यही तेरा आई है बच्चों, यही ये हमारा आई है। ऐसे 8-1, और यहाँ पे बस आई को लाके रिप्लेस कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बच्चों। ये हो गया e की पावर 2x इंटू कॉस 3x अपॉन में 2, ये आई है हमारा, विच इज प्लस, ये देखो 3/2 दोनों से मल्टीप्लाई आएगा, इट इज 3 e की पावर 2x इंटू साइन 3x अपॉन 4 माइनस 9/4 आई। अच्छा प्लस और माइनस, हाँ माइनस ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। वो हो गया बच्चों आपका माइनस 9/4 आई, आई आ गया। आई को इधर भेज दो, इंटीग्रेशन के सारे साइन खत्म, आंसर खत्म। जैसे आई इधर आएगा बच्चों, इट इज आई प्लस 9/4 आई। अब आप बोलेंगे सर अपॉन 2 प्लस 3 पावर 2x साइन 3x अपॉन 4। बस बच्चों आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 9 4 13, 13/4 आई इज इक्वल टू वट एवर। कल को आई चाहिए तो बस 4/13, ये 13/4 यहाँ आएगा, उल्टा होगा 4/13, आपका आंसर खत्म। यानी कि सर कल को आंसर लिखना है तो फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों 4/13, और जो भी डब्बे में बचा है वो ये आपका आंसर। खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन, और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन, जो मतलब थोड़ा सा यूनिक कुछ आपको सिखा के गया कि भाई यहाँ पे बार बार इंटीग्रेट हो रहा है, बार बार वही u इंटू वी आ रहा है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा अलग सोचना है आपको, थोड़ा सा हटके सोचना है, जैसे आपका काम हो सके। ठीक है बच्चों, समझा नहीं समझा भाई, वो इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 बेस्ट क्वेश्चन था।